हेलो साथियों, मैं महेश मेवाड़ा इंडियन डिफेंस एकेडमी की हमारा एक स्टूडेंट जो अभी सिलेक्ट होकर आर्मी में क्लर्क की पोस्ट पर रिटर्न आए। मनोज मेवाड़ा आपका नाम है और आप यहाँ बताइए, आप 12th पास करके आए थे स्कूल से, है ना? तो यहाँ की पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक ज्वाइनिंग तक की पूरी आप बताइए। आप 12th कहाँ से पास किया आपने? 12th पास करी मैंने सुजालपुर एसएनडी स्कूल से। फिर उसके बाद आपके मन में विचार आया कि हमको ज्वाइन आर्मी में करना। हाँ। तो फिर आप उज्जैन आए। हाँ, उज्जैन आए हम। यहाँ पे आए, कोचिंग भी माहौल ऐसा था, बहुत सारी कोचिंग थी। पहले तो समझ में नहीं आया कौन सी कोचिंग में जाए, माहौल ऐसा था, मतलब नया नया कोचिंग के माहौल था पहले पूरा। आप दूसरी कोचिंग पे भी ज्वाइन किया, आपने डेमो देखा? हाँ, डेमो देखा मैंने, बहुत कोचिंग में देखा है। वहाँ की क्या विशेषता आपको समझ में नहीं आई? हाँ, वहाँ का कुछ माहौल ठीक नहीं लगा, पढ़ाई का माहौल थोड़ा ऐसे ही था। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ का डेमो देखा, फिर लगा कि हाँ, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। पढ़ाई के मामले में, फिजिकल के मामले में, दोनों में बहुत बेस्ट थी कोचिंग। यदि हम बात करते हैं सुबह, आप जैसे हमारे यहाँ पर जो फिजिकल के बाद रिटर्न क्लास होती है वो 9 बजे से स्टार्ट होती है। 9 बजे के क्लास स्टार्ट होने के बाद वाली आप बताइए कि क्या क्या आपने यहाँ कैसे पढ़ाई की, कैसे टीचर यहाँ लेक्चर लिए गए थे और कैसे गाइडेंस आपको टीचर के माध्यम से मिलता रहा? 9 बजे फिजिकल से आते, उसके बाद हम 9 बजे क्लास चालू होती। क्लास में बैठते, यहाँ पे सर अच्छे से समझाते थे, डाउट होता तो डाउट भी क्लियर होते थे पूरे। लाइब्रेरी की सुविधा थी पूरी। उसके बाद हर एक चीज़, हर एक सुविधा थी पूरी लाइब्रेरी में। 6-7 घंटे कोचिंग चलती, उसके बाद लाइब्रेरी में बैठे रहते। पूरा मतलब माहौल बहुत अच्छा था यहाँ का। पढ़ाई के हिसाब से माहौल मतलब इतनी जल्दी कवर होता कि जब मैं आया था तब कॉम्पिटिटिव में कुछ भी नहीं आता था मुझे। जी बिल्कुल, 0% थे, मतलब कुछ भी नहीं आता था। उसके बाद हम धीरे धीरे सर ने पूरा बताया हमें कि मैथ कैसे होता है, कॉम्पिटिटिव का मैथ अलग होता है, स्कूल का मैथ अलग होता है पूरा। उसके बाद इंग्लिश की कोचिंग थी यहीं पे, इंग्लिश करी, क्योंकि क्लर्क में मेन होती है इंग्लिश, क्योंकि 100 नंबर की आती है वो। बिल्कुल। तो एक बार आप हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं, जिनको बताना चाहूँगा कि क्लर्क का स्टार्टिंग से लेकर सिलेबस आप बता सकते हैं कि कितने मार्क्स का आता है, कैसे आपने प्रिपेयर किया, हर सब्जेक्ट को किस तरह से आपने देखा और उसको जाना और समझने के बाद पेपर दिया और आप क्वालिफाई हुए, ये पूरा पेपर का एनालिसिस आप बता दीजिए। इंग्लिश आती है 100 नंबर की, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। जी। और मैथ आते हैं, मैथ के आते हैं 10 क्वेश्चन, उसके भी 4 नंबर का एक वो होता है क्वेश्चन जी। 4 मार्क्स का। और जी के आती है 5 क्वेश्चन, 5 ही साइंस के आते हैं और 5 कंप्यूटर के आते हैं। ये 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल, और 200 का पेपर होता है टोटल। इसमें मेन होती है इंग्लिश और मैथ, जो कि हमें कोचिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, अच्छे से समझाया गया। उसके बेसिस पे मैं पास हुआ हूँ। मैं कितना समय में आप क्वालिफाई हो गए? कितना समय कोचिंग में देने के बाद आप कुल मिलाकर कितने मंथ आपको लगे क्वालिफाई? मैं 2021 में आया था यहाँ। उसके बाद हर कोचिंग में डेमो देखा तो बहुत दिन ख़राब हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे जमा माहौल देखा, पूरा माहौल अच्छा था। फिर यहाँ पे पढ़ाई चालू करी, 0% थे, फिर धीरे धीरे डेवलप हुए। फिर यहीं पे मतलब मंथली 1 साल के अंदर अंदर मैं क्वालिफाई हो गया था। 1 साल के अंदर आप क्वालिफाई हो गए? हाँ, पूरा क्वालिफाई हो गया था। 21 आधा साल 21 और आधा 22 में। फिर सितंबर में भर्ती हो गई थी हमारी। उसके बाद में क्लियर चले गए थे, फिर हम ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। यहाँ के हम बात करते पहले एक एक टीचर की बात करते हैं, जैसे सभी बच्चों को डर बना रहता है इंग्लिश का, और इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा आती। क्लर्क का मैं एक बार और आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या क्या टोटल, यदि हम पेपर के क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स की बात करें तो 200 का रहता है। एक जो क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का रहेगा। यदि हम डिवाइड क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन इसमें जो मेन रहता है वो इंग्लिश रहता है। उसके बाद 25 क्वेश्चन जो रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा तो 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 नंबर की इंग्लिश रहेगी। देन उसके बाद जो रहता है 10 मार्क्स का मैथ्स रहता है, मतलब 40 मार्क्स का रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स, और 5 जीके का रहेगा और 5 ही साइंस और 5 कंप्यूटर का रहेगा। ये क्वेश्चन रहता है। मेन इसमें देखते हैं इंग्लिश को सभी को डर बना रहता है, और मेन यदि क्लर्क का निकालना है तो इंग्लिश आपकी बेहतर होती है। यहाँ आप बताओ कि इंग्लिश के लिए आपने यहाँ के टीचरों ने आपकी कैसे हेल्प की? इंग्लिश में हमें एक चैप्टर डेली मतलब समझाते थे, जो भी उससे रिलेटेड है,
जो आर्मी में आने से रिलेटेड है क्वेश्चन। मतलब कह सकते हैं ये पुराने पेपर के ऊपर ही पूरा तर्क और पूरे बताया जाता है। आपको इंग्लिश आपकी पहले कैसे थी, पहले ये बताइए। पहले ठीक थी, बाकी इतनी नहीं थी। कॉम्पिटिटिव की इंग्लिश में और उसमें इंग्लिश में अंतर हो जाता है थोड़ा सा। इसमें ग्रामर होती है, पूरी पूरी ग्रामर आती है, वॉइस, नरेशन, टेंस जी जी। पूरे आते हैं। सब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कुछ भी आ जाता है। यहाँ से बेसिक से पढ़ाया गया हमें, नीचे से बिल्कुल 0% से पढ़ाया गया, तो हमें 100% पूरा पूरा समझाया, क्लियर। दूसरा, इंग्लिश के बाद जो डर रहता है वो मैथ्स का रहता है, तो इन मैथ्स के बारे में बताइए कैसे आपने पूरा कंप्लीट किया। कॉम्पिटिटिव का मैथ भी वही, यहाँ से 0% से चले थे हम। तो सर ने पूरे सवाल उसके जो पुराने पेपर थे उसी बेस के हिसाब से हमें समझाया गया, कैसे क्वेश्चन आने, कैसे नहीं आने। हमें भी डर था, पहले बहुत डर लगता था कि इंग्लिश कैसे कवर होगी, मैथ कैसे कवर होगा। बाकी जब कोचिंग में आए, यहाँ पढ़ा, यहाँ का माहौल देखा पढ़ाई का। कोचिंग चलती थी, हमारे परेड चलते थे, मतलब 40-40 मिनट के ब्रेक मिल जाता था, 5-5 मिनट का बीच में, 40 मिनट बाद। उसके बाद 6-7 घंटा क्लास चलती थी। उसके बाद हम लाइब्रेरी में बैठे रहते। लाइब्रेरी में डाउट आता तो सर यहीं रहते थे दिन भर हमारे साथ ही, कोई भी डाउट आता वो समझाते थे। उसके बाद या फिर यूट्यूब वगैरह से देख लेते थे हम, क्योंकि सब यूट्यूब पे सर यूट्यूब पे भेजते रहते हैं, कुछ भी चीज़ डालते रहते हैं, पूरा वीडियो, कोई भी डाउट आता था तो। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब सुविधा थी पूरी कोचिंग में। तो साथियों, यदि हम बात करते हैं हमारी कोचिंग के ऑफलाइन विशेषता की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर फिजिकल के बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। सुबह मॉर्निंग 9 बजे आप आते हैं। पर्टिकुलर 1 घंटे का एक लेक्चर रहता है जिसमें आपको अच्छे से समझाया जाता है। यदि आपको जीरो नॉलेज है, किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, फिर भी हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है। पहले आपको वो टॉपिक कवर करवाया जाता है, उसी से रिलेटेड आपको एक सीट दी जाती है, उसी के ऊपर आपको वर्क करना रहता है। क्योंकि मेन बात होती है क्लास में बच्चों का समझना। वो 40% हमारा दिमाग वर्क करता है, 100% हमारा दिमाग वर्क करेगा खुद के सेल्फ से, खुद के पेपर लगाने से, सॉल्व करने से। तो वो 1 घंटे के लिए करवाया जाता है। जैसे जब एग्जाम आ जाती है तो जो क्लासेस का जो टाइमिंग रहता है वो 6 घंटे का हो जाता है। पर्टिकुलर टीचर रहते हैं यहाँ पर, आपके जो डाउट सेशन रहते हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं। बैकअप क्लास, यदि आपको कोई टॉपिक मिस कर गए, नहीं आ पाया आप नहीं आए क्लास, तो उसके ऊपर पूरा डाउट सेशन के बाद बैकअप क्लास भी करवाई जाती है। और पर्टिकुलर ओल्ड पेपर के तौर पर, पुराने क्वेश्चन के तौर पर ही प्रैक्टिस शीट जनरेट करके आपको दी जाती है साथियों। और दूसरी बात हम बात करते हैं, मनोज से ये पूछते हैं कि एग्जाम के बाद यदि आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां का क्या स्टार्टिंग वहां पर ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है, पेपर कैसे दिया जाता है, कितने समय के लिए दिया जाता है, पूरे ये बताएंगे। स्टार्टिंग से आप गए होंगे, जहां पर भी सेंटर आता है, कहाँ सेंटर आता है वो सभी आप बताओ कि कहाँ से सेंटर और कैसे पेपर हो। हम पेपर देने गए थे, यहाँ से मऊ गए थे। पेपर वही डर रहता है, पहली बार पेपर दिया था। एडमिट कार्ड वगैरह सब लेकर गए होंगे और डॉक्यूमेंट्स पूरे ले जाने पड़ते हैं साथ में, सब चेक होते हैं पहले वहाँ रिटन एग्जाम में। हाँ, रिटर्न में भी चेक होते हैं वो पूरे। उसके बाद मेन होता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड गुम हो गया तो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते पहले तो जी। एंट्री होती है। उसके बाद आधे बंदों को ग्राउंड में बिठाया, आधे को क्लास में भी बिठाया। 1 घंटे का समय रहता है, उसमें 50 क्वेश्चन करने रहते हैं अटेम्प्ट। बाकी 1 घंटा प्रॉपर मिलता है पूरा। 1 घंटा 5 मिनट पहले पेपर दे दिया था हमें, बाकी अदर आर का पता नहीं। बाकी हमारे आर में 5 मिनट पहले पेपर दे दिया था पढ़ने के लिए। कहाँ पर आया था आपको सेंटर? पेपर तो ये दिया था ना, मऊ ARO में। यहाँ पे 5 मिनट पहले पेपर दिया हमने, पेपर पढ़ा भी थी। पेपर भी अच्छा था क्योंकि जो कोचिंग में पढ़ाया गया पूरा वही था जी। 50 क्वेश्चन में से मिनिमम 40 क्वेश्चन वही थे जो हमें पढ़ाया गया था कोचिंग में। कोचिंग के दौरान 1 साल के अंदर जो पढ़ाया गया वही आया था। हमने 1 घंटे में पेपर करा, उसके बाद बाहर आए। फिर वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितने पे जाता है, कितना पोस्ट के ऊपर डिपेंड रहती है, कितने कैंडिडेट एग्जाम देने आए हैं उसके स्तर पर वो मेरिट निकालते हैं, देन आपका सिलेक्शन लेटर निकालते हैं। मेरिट बताते ही नहीं है कि कितने पे गई मेरिट। बाकी 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, उसमें से पता नहीं, हाँ उसमें से 38-39 तो पूरे टोटल करेक्ट थे। बाकी 2-3 का डाउट था, वो क्लियर नहीं हो पाया था, अभी याद नहीं रहा था क्वेश्चन कौन से थे, तो अभी 39 क्लियर है जी जी। थैंक यू मनोज। अगेन आपको दोबारा मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई। आप जीवन में और उन्नति करें।